नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, पहले इसकी वीडियो देखो। और ना है ऐरा गहरा नत्थू खैरा कोई भी हमारा नेता और कोई भी नीति, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, सीधी सी बात है। जितने सारे घूम रहे हैं ना, सारे बहरूपी है। संविधान को बचाना है तो वीडियो को शेयर करो और मिस कॉल मारो। और जितने नेता फेते बड़े घूमते हैं भाई, सारे बहरूपी हैं, कुछ नहीं है, किसी का पल्ले नहीं है, खा में खा बेवकूफ बनाते घूमे लोगों ने। साथियों, इसका नाम है सत्यपाल तंवर। अब ये सत्यपाल तंवर कह रहा है कोई नहीं है मेरा नेता और ना कोई नीति। नीति का मतलब समझ रहे हैं ना, नेता और नीति यानी कि नेता यानी कि पुरुष और नीति यानी कि महिला। समझ में आ रही है? नेता यानी कि पुरुष और नीति यानी कि महिला। ना तो इसकी कोई महिला नेता है ना इसका कोई पुरुष नेता है। समझ में आ रही? यानी कि इसने मायावती बहन जी के ऊपर भी टिप्पणियां कर दी हैं। आप लोगों की अकल के ढक्कन अगर खुले नहीं है ना, अच्छे से देखो, इसको सपोर्ट करते हो ना, इस भड़वे को तुम सपोर्ट करते हो ना, यही है वो हरामखोर जिसको तुम सपोर्ट करते हो, जिसको कहते हो कि अरे नहीं नहीं ये तो समाज सेवा करता है। ये है इसकी समाज सेवा। देख लो, जब हम इस पे सवाल उठाते हैं, हम इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तुम ही लोग कमेंट करते हो ना। अब कहाँ चले गई तुम्हारी कमेंटें? ये कह रहा है कोई भी नहीं है हमारा नेता, कोई भी नहीं है हमारी नीति। नीति का मतलब महिला ही होती है। और ये क्या कह रहा है पता है? ये सत्यपाल तंवर कह रहा है कि मेरे को मिस कॉल मारकर सपोर्ट करो, संविधान बचाना है तो। अरे मिस कॉल मारकर संविधान बच जाएगा? हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं क्या मिस कॉल मारकर संविधान बच जाएगा? तो ठीक है भाई, मिस कॉल मारो, संविधान बचाओ, घर से बाहर मत निकलना, घर पे बैठे रहना सब लोग, और मिस कॉल मार के संविधान बचा लो। बचा लोगे? और ये क्या कह रहा है, देख तो रही हो तुम लोग, कोई भी नहीं है ऐरा गहरा नत्थू खैरा, ना कोई नेता ना कोई नीति। इसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। इसने बहुत सारे शब्द ऐसे बोले हैं जो मैं दिखा नहीं सकता आपको इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन हम बता सकते हैं। इसने ये तलक बोला कि बहुजन समाज के अंदर जितने भी नेता नीति हैं ये सब लुटेरे हैं, लूट रहे हैं। तो हम इसी से सवाल पूछना चाहते हैं, ये कौन सा साफ सुथरा है? क्या ये लुटेरा नहीं है? इसने एम्बुलेंस के नाम पर, बाइक एम्बुलेंस के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, 8-10 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके खा गया, अपनी पार्टी की अय्यासी में व्यर्थ रहा। और बाइक एम्बुलेंस, ये कहता था बाइक एम्बुलेंस में गरीबों की सहायता होगी। कितने गरीब उसमें बैठ के गए, कितने गरीब उसके अंदर बैठ के गए, कितनों का इलाज करवाया इसने गरीबों का? मुझे जानकारी दे दे, मुझे बता दे। और इसने अभी कुछ दिन पहले ये बीमार पड़ गया था, कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। इसने तब बारकोड अपना वायरल किया और बैंक अकाउंट वायरल किया, तब इसने चंदा मांगा। और उसी चंदे से ये भीमा कोरेगांव गया, मुंबई गया, इधर उधर घूमा, इधर उधर इसने अय्यासी की। क्या मुझे कोई बता सकता है? और ये कह रहा है कि मैं 19 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ 4 नंबर गेट पे दिल्ली। अरे भाई, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू कहीं मत जा, तू घर बैठ आराम से, क्योंकि तेरी सब कुछ सब लोग समझ चुके हैं। तू बहुत बड़ा हरामी आदमी है, तू बहुत बड़ा बड़वा है बे। ये जो हमारे को कमेंटें करते हैं ना उल्टी सीधी, ये साले सबसे बड़े भड़वे हैं। ये उल्टी सीधी जो कमेंटें करते हैं ये सबसे बड़े भड़वे हैं। और उसका बाप है ये सत्यपाल तंवर, इनका बाप है भड़वों का। मैं बता रहा हूँ, आज जितने भी हमको कमेंट करते हैं ना उल्टी सीधी, और इनका बाप सत्यपाल तंवर ये भी भड़वा और इनकी औलादे भी भड़वा, ये सब भड़वे हैं साले। जितने भी हमें कमेंट करते हैं, अरे हम तुम्हें सच्चाई बताते हैं, हम तुम्हें सावधान करते हैं ताकि तुम्हारे ऊपर मुकदमे न लग पाए, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा संकट ना आ पाए जो संकट मेरे ऊपर आया था। अरे तुम संगठन में, तुम ऐसी तैसी मराओ, संगठनों में, तुम संगठनों में रहो, पार्टियों में रहो, तुम ऐसी तैसी मराओ, तुम्हें जहां मरानी है। समझ रहे ना? लेकिन बहुजन समाज के ऊपर जब जुल्म शोषण अत्याचार होता है, तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। तुम उसका सपोर्ट नहीं करते, तुम उसका साथ नहीं देते, तुम सिर्फ मजे लेते हो, मजे। सेल्फी खींचते हो, यूं सेल्फी खिंचवा लो, यूं सेल्फी खिंचवा लो, वीडियो बनवा लो, बस तुम्हारे पास यही काम है। बस मैं सबकी औकात जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता और मेरे से ज़्यादा ना कोई जान सकता। ये जो आजकल के नए नए नेता बन के घूम रहे हैं ना, इन सबको जानता हूँ, सबको अच्छे से जानता हूँ, सबकी अच्छी से असलियत जानता हूँ। इसलिए मेरे सामने ज़्यादा ढोंग पाखंड अंडा आड़म्बर चलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझसे ज़्यादा कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब फर्जीवाड़ा चलाना मेरे सामने, मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल मीडिया वाला हूँ, और सोशल मीडिया से ही तुम्हारी औकात बता देता हूँ, तुम कितने पानी में हो, कितने ऊपर हो। समझ में आया? गलत कमेंट जो लोग कर देते हैं वो गलत कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं। गलत कमेंट एक कर देंगे, उसका जवाब पूछते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी कमेंट कर देते हैं जिसका जवाब हम देते हैं, लेकिन उनके पास उसका उत्तर नहीं होता।
समझ में आ रही है? अब एक कोई भी कर रहा है कि भाई तू दलाल है, तू इसमें घुस गया, तू उसमें घुस गया। अबे दलाल की परिभाषा क्या होती है, क्या है पता है? दलाल उसे कहते हैं तुम्हारी बहन को भगा के शादी करवा दे, या तुम्हारी बहन का कहीं रिश्ता करवा दे, उसमें दलाली खा ले, उसे दलाल कहते हैं। और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे दलाल कहा जाता है। लेकिन तुम साले भड़वे हो, तुम लोग इस सत्यपाल तंवर को छोड़ोगे नहीं ना। तुम इस सत्यपाल तंवर की बातों में आकर तुम उलझे रहोगे ना। इस कुत्ते को इसने एक पोस्टर वायरल किया था कि मैं मेरठ आ रहा हूँ। ये मेरठ आने की इसने एक पोस्टर वायरल किया था। क्या ये भड़वा मेरठ में आया? क्या ये मेरठ में आया? इसकी आगे से गीली पीछे से पीली हो गई थी, फट गई थी इसकी। मेरठ में लाठी चार्ज हुआ था ना पुलिस का, ये आ जाता ना साले के पिछवाड़े पे मांस भी ना रहता। मैं बता रहा हूँ मेरठ में आएगा। अबे मेरठ में तू यूपी के अंदर कहीं कदम नहीं रख पाएगा। मैं कह रहा हूँ तुझसे, यूपी में तेरी आने से फटती है। एक बार यूपी पुलिस के चंगुल में तू आया तो बेटा सीधा बिल्डोजर योगी बाबा की तेरे घर पे ही चलेगी। वो के बाद देखा जाएगा तू कितना बड़ा 30 मार का है। ये सत्यपाल तंवर की औकात यही है, ये कुछ नहीं कर सकता। और भाइयों, मिस कॉल मार के या किसी नंबर पे कॉल डायल करके कोई संविधान को नहीं बचा सकता। ये सिर्फ फर्जी काम है, ये सिर्फ फर्जी बातें हैं। इन फर्जी बातों को छोड़ दो। हाँ, अगर संविधान बचाना है और अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले सत्ता का परिवर्तन करो, ईवीएम की लड़ाई लड़ो। और ईवीएम की लड़ाई लड़ने के बाद सत्ता का परिवर्तन करो। जब अपनी सत्ता होगी, संविधान भी सुरक्षित रहेगा, युवा भी सुरक्षित रहेंगे, युवाओं की नौकरी भी लगेगी। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। ये साले नए नए नेता ये ऐसे ही भड़काते रहेंगे और इनके चक्कर में बताना। और एक बात का ध्यान रखना, चंद्रशेखर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि आने वाले समय के नेता आपके चंद्रशेखर भाई हैं, अन्यथा कोई भी नहीं है। बाकी के लिए बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।